नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये मैट्रिक्स का सत्र 8वां है। इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त ऑफ ए का परिवर्त करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए करना है। ए को परिवर्त कर दिए तो हो जाएगा 5/2 - 1। मैट्रिक्स बी दिया है, बी का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ बी। पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया। सी दिया, सी का ट्रांसपोज करना है, पहला कॉलम को पहला रो बना दिए, दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना दिए, तीसरा कॉलम को तीसरा रो बना दिए। इसी डैश हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ए दिया है, बी दिया है, ए बी ज्ञात करना है। ए और बी को जोड़ दिए, ये दोनों जोड़े, -1 प्लस -4 -5 हो गया। 2 1 3 हो गया, 3 में से 5 गया तो -2 हो गया। 5 1 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 + 0 9 हो गया। -2 + 1 -1 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 जोड़ 1 2 हो गया। अब ए प्लस बी को ट्रांसपोज करेंगे तो पहला कॉलम पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो। ये ए प्लस बी का डैश आ गया, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। ए डैश प्लस बी डैश, ए के ट्रांसपोज किए, इसके पहला कॉलम को पहला रो बनाए, दूसरे कॉलम को दूसरा रो, तीसरा कॉलम को तीसरा रो, प्लस बी की ट्रांसपोज किए, बी के पहला कॉलम को पहला रो, दूसरा कॉलम को दूसरा रो और तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दिए। अब दोनों को जोड़ दिए, -1 -4 -5 हो गया, 5 1 6 हो गया, -2 -1 + 1 -1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 1 जोड़ 3 4 हो गया, 3 -5 -2 हो गया, 9 + 0 9 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। साथियों, जो ये आया है वही ये है, -5 3 2 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। जो फर्स्ट है वही सेकेंड है, यानी फर्स्ट एवं सेकेंड से हमें साबित हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। इस प्रकार ये साबित हो गया साथियों। अब उसी तरह से हमें a - b निकालना है कि a है, इसमें b माइनस किए तो रिजल्ट ये आ गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए तो ये आ गया, इसका पहला कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया, तीसरा कॉलम तीसरा रो बन गया, एक समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको ट्रांसपोज करके घटा दिए, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को देखिए, दोनों सेम चीज है। 3 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखेंगे। ये पहला कॉलम 318 है, 318 आ गया, 459 459 आ गया, -3 -2 0 -3 -2 0 आ गया सेकेंड। ये पहला और सेकेंड दूसरा को देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी a - b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज - b का ट्रांसपोज, ये सत्यापित हो गया। साथियों, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, a डैश दिया हुआ है, हमें a के ट्रांसपोज दिया हुआ है और b दिया हुआ है। अब हमें a + b ज्ञात करना है, तो a के ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर ले, a मालूम हो जाएगा, b दिया है, दोनों को जोड़ दीजिए, a + b मालूम हो गया। अब a + b के ट्रांसपोज करेंगे, ये पहला कॉलम पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। अब a डैश + b डैश, a डैश मुझे यही दिया हुआ है, अब b डैश b को ट्रांसपोज कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, 2 5 1 4 1 4 आ गया। जो ये है वही ये है। फर्स्ट और सेकंड से a + b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यही सत्यापित इसमें भी करना था। इसके दूसरा के पहला में भी यही सत्यापित करना था, दूसरा भी यही सत्यापित करना था, तीसरा के पहला में भी वही सत्यापित करना था, लेकिन दिया वही था। और इस तरह से सेकेंड a - b निकाले, a में से b घटा दिए, फिर a b इसका ट्रांसपोज कर दिए, पहला कॉलम को पहला रो बना दिए, दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना दिए, तीसरा कॉलम को तीसरा रो बना दिए। a के ट्रांसपोज में b के ट्रांसपोज घटा दिए, तो a के ट्रांसपोज ऑलरेडी मुझे दिया हुआ ही था और b के ट्रांसपोज करके घटा दिए। तो देखिए ये 4 3 -3 0 -1 -2 दोनों बराबर आ गया।
साथियों ये भी साबित हो गया ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए डैश का मान दे दिया है, बी का मान दिया है, ए प्लस टू बी डैश का मान हमें ज्ञात करनी है। साथियों ए प्लस टू बी, पहले ए डैश दिया हुआ है तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बना दिए और दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिए, ट्रांसपोज हो गया। तो ए डैश को ट्रांसपोज करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस टू बी को 2 से गुना कर दिए, अब दोनों को जोड़ दिए, -2 4 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया। ए प्लस टू बी डैश इसका ट्रांसपोज किए, माइनस पहला कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया, यही ज्ञात हो गया, ये इसका आंसर हुआ साथियों। अब पांचवा का पहला देखिए, ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, ए बी डैश माइनस बी डैश ए डैश प्रूफ करना है, टीपीटी मैंने टू प्रूव दैट। तो सबसे पहले हम ए को बी से गुना करेंगे, ए दिया हुआ था बी दिया हुआ था, ए को बी से गुना किए, ये 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का है, ये दोनों का ये शर्त पालन कर रहा है तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का होगा, इसको गुना किया 3 क्रॉस 3 प्राप्त हो गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए, ये पहला कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बना दिए, तीसरा कॉलम तीसरा रो बना दिए, ये ए बी डैश निकल के आ गया। अब बी डैश को ए डैश से गुना किए तो रिजल्ट ये आ गया। अब देखिए इसका पहला कॉलम जो है वही इसका पहला कॉलम है, इसका दूसरा कॉलम इसके दूसरे कॉलम के बराबर, इसका तीसरा कॉलम इसके तीसरे कॉलम के बराबर है साथियों, मींस दोनों आपस में बराबर है, मतलब साबित हो गया ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तीसरा नंबर में ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, इसी तरह से ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश साबित करना है। तो ए को बी से गुना किए तो ये रिजल्ट आ गया, अब इसका ट्रांसपोज कर लिए तो रिजल्ट ये आ गया। अब बी डैश बी को ट्रांसपोज कर दिए और ए को ट्रांसपोज कर दिए, फिर दोनों गुना किए, ये आ गया। दोनों देखिए पहला कॉलम के बराबर, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर और तीसरा कॉलम तीसरे कॉलम के बराबर आ गया, यानी दोनों बराबर आ गए, मतलब सत्यापित हो गया ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स ए दिया है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए बराबर आई होता है। आई का मतलब हुआ तत्समक आवेग। तो सबसे पहले ए को ट्रांसपोज कर लिए, इसके पहला कॉलम को पहला रो बना दिए, दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना दिए साथियों। फिर ए को लिखे और इस दोनों को गुना किए, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना किए, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से गुना किए तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक होता है साथियों, और ये जो राशि है दोनों सेम राशि का अंतर है तो 0 हो जाएगा, ये भी वही चीज है, ये भी 0 हो गया और इसका मान 1 हो गया। 1 0 0 एक तत्समक अवयव साथियों, और ये मुझे साबित करना था, अतः ए डैश इंटू ए बराबर आई साबित हो गया। सेकंड ए दिया है अभी इस रूप में और ए डैश इंटू ए बराबर आई हमें साबित करना है। जैसा इसमें काम किया वही काम इसमें करेंगे, पहले ए को ट्रांसपोज कर लिए, फिर ए को लिखकर इसको गुना कर दिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा आ गया तो 1 लिख लिए, और जो राशि ये वही राशि है घट के 0 आ गया, जो राशि है वही राशि है घट के 0 आ गया, और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, यानी एक तत्समक अवयव हो गया। अतः ए डैश इंटू ए बराबर क्या हो गया आई, ये साबित हो गया, सत्यापित हो गया। सातवां का पहला एक अवयव ए है, ए को ट्रांसपोज कर दिए तो ए के बराबर ही आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर, इसका मतलब एक सममित अवयव है। अब ए दिया है, ए की ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस का कॉमन निकालते हैं तो फिर वो ए के बराबर आ जाता है, यानी ए की ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है साथियों, इसलिए ए की ट्रांसपोज ए के बराबर माइनस ए के बराबर है, अतः एक विषम सममित अवयव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अवयव ए दिया है, हमें ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव बताना है, साबित करना है। तो सबसे पहले ए और ए डैश याद करेंगे, ये ए है, ए के ट्रांसपोज कर दिया, अब दोनों को जोड़ दिए,
इसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए p है, तो p का मान आ गया 2 11 11 14, p डैश निकालते हैं। पहले कॉलम को पहला रो बना दिए, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ट्रांसपोज करने के बाद फिर वही रह गया। इसका मतलब ये p जो है, यानी p मतलब a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, ये साबित हो गया। साथियों दूसरा है a माइनस a डैश, a में से a डैश घटाए, a लिए और a को ट्रांसपोज कर दिए, घटाने के बाद हमें 0 माइनस 0 आया। अब a में a डैश घटाते हैं, ये इसको q मान लेते हैं, q को ट्रांसपोज करते हैं, q को ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन निकालते तो माइनस q आ जाता है। अतः साबित हो गया a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। 9a बराबर दिया हुआ है, इसको a के ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद हमें ज्ञात करना क्या है, a प्लस a के ट्रांसपोज को हाफ करना है, फिर a माइनस a डैश के ट्रांसपोज को हाफ करना है। तो पहले a और a का ट्रांसपोज कर लिया और दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद शून्य आव्यूह आ गया, हाफ किया तो भी शून्य आव्यूह आ गया। अब a में a डैश को घटा दिए, घटाने के बाद ये आ गया, इसको हाफ कर दिया, हाफ a माइनस a डैश, रिजल्ट ये आ गया। अतः 1/2 a प्लस a डैश एक शून्य आव्यूह है, 1/2 a माइनस a डैश एक आव्यूह है। इसका पहला कॉलम 0 माइनस a माइनस b है, दूसरा कॉलम a 0 माइनस c है और तीसरा कॉलम b c 0 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में 3 प्रश्न है, 3 नहीं बल्कि 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है a, और आपको बताना है ये a जो है एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में है, ये आपको साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज कर लेते हैं और a को ट्रांसपोज करके a को a डैश में जोड़ देते हैं। 3 3 6 5 1 6, 1 5 6 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब इसको हाफ कर लेते हैं, 1/2 a प्लस a डैश, ये हाफ करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, इसको p मान लेते हैं। साथियों तुम्हें पता होना चाहिए किसी भी वर्ग आव्यूह के ट्रांसपोज करके उस वर्ग आव्यूह में जोड़ते हैं, जोड़कर आभा करते हैं तो वह एक सममित आव्यूह प्राप्त होता है। और विषम सममित आव्यूह प्राप्त करने के लिए a में a डैश को घटाते हैं, a में a डैश को घटाए, 3 में 3 गया 0, 5 में से गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से -1 घटाया तो 0, इसको आधा किए 0 - 2 0, इसको q कहते हैं। ये एक विषम सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है और यह एक विषम सममित आव्यूह है। p सममित आव्यूह है और q एक विषम सममित आव्यूह है। p और q को दोनों को जोड़ते हैं, इस p को और q को जोड़ते हैं। 3 + 0 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 3 + -2 1 हो गया, -1 + 0 -1 हो गया। साथियों फिर a प्राप्त हो गया, यानी p + q बराबर a हो गया। ये साबित हो गया, यही मुझे करना था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी यही काम करना है। हमें एक सममित आव्यूह बनाना है, p निकालना है, q निकालना है, p और q को जोड़े तो फिर मुझे a मिलना चाहिए। तो मेरे पास में ये था, a को ट्रांसपोज कर दिए, a में a के ट्रांसपोज को जोड़ दिए, जोड़कर हाफ किए, इसको p मान लिए। a में a डैश को घटाए, शून्य भी हो गया, हाफ करेंगे तो शून्य भी होगा, q हो गया। अब p में q को जोड़ दिए। साथियों p और q को जोड़िए तो फिर तुम्हें वही मिल गया a। पहला रो, पहला कॉलम 6 - 2 2 है, 6 - 2 2 है, दूसरा कॉलम -2 3 - 1 है, -2 3 - 1 है, तीसरा कॉलम 2 - 1 3 है, -2 - 1 3 है, दोनों बराबर आ गया, यानी p + q बराबर a हो गया। अब साथियों इसी तरह 3 नंबर और 4 नंबर में करना है कि यह एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के बराबर होता है, ऐसा इससे करना है। तो क्या करेंगे, ये a दिया हुआ, पहले a डैश निकालेंगे, फिर a और a डैश को दोनों को जोड़ देंगे, जोड़कर हाफ कर लेंगे, उसको p मान लेंगे, फिर a में a डैश घटाएंगे, उसको हाफ कर लेंगे, उसको q कर देंगे, p q को जोड़ेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। साथियों 3 और 4 बनाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैंने इसे बना लिया है
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का आव्यूह होगा। चॉइस दिया है, विषम सममित आव्यूह होगा कि सममित आव्यूह होगा कि शून्य आव्यूह होगा कि तत्समक आव्यूह होगा। साथियों ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसकी हम लॉजिक करते हैं। ए और बी सममित आव्यूह है, इसलिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर बी के ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी के ट्रांसपोज मतलब बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज मतलब ए के ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज। बी ए माइनस ए बी हो गया, अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो गया। साथियों इसे ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव साइन आ जाता है। आप पता है कि कोई मैट्रिक्स P है और इसको ट्रांसपोज करो तो माइनस P के बराबर हो जाए तो विषम सममित आव्यूह है। P डैश अगर P के बराबर होता है तो सममित आव्यूह होता है। तो AB माइनस BA विषम सममित आव्यूह हो गया, जो कि चॉइस आपका A। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक आव्यूह दिया है और दे रखा है A प्लस A डैश बराबर I है, तो अल्फा का मान क्या होगा। साथियों A प्लस A डैश बराबर I है तो A का मान लिखे प्लस A डैश का मतलब A का ट्रांसपोज किए, पहले कॉलम को पहला रो बना दिए, दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दिए, और यह एक 0 0 1 के बराबर है। अब cos अल्फा, इसको दोनों को जोड़ रहे हैं, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो गया, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0 होता है। sin अल्फा में sin अल्फा घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो गया, और ये तत्समक आव्यूह के बराबर है। तो 2 cos अल्फा की जगह क्या है 1 है, तो आप 2 cos अल्फा को 1 लिखेंगे, यानी cos अल्फा को 1/2 लिखेंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री का मतलब π/3, जो कि चॉइस आपका बी है, यानी इसका वैल्यू π/3 हो गया। धन्यवाद साथियों। हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के पूरे सॉल्यूशन को देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की पार्ट लेकर के आएंगे। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, परखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।